पुनीत राजकुमार ग्रेनाइट का इलीगल बिजनेस कर रहे हैं और वीरप्पन उस टाइम पर उनकी मदद कर रहा है। आगे उसमें यह भी लिखा गया कि वीरप्पन उनके इस ग्रेनाइट के सामान को जंगल में खुफिया रास्तों से ले जाने में मदद करता था। 30 जुलाई सन 2000 को पुनीत राजकुमार के पिता राजकुमार को वीरप्पन ने किडनैप कर लिया और आज उनके लिए मुझे केवल एक ही डायलॉग याद आ रहा है, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेस। दोस्तों 29 अक्टूबर सन 2021 को कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के साथ हुई घटना वाकई में हैरान कर देने वाली थी। पुनीत राजकुमार के लाखों और करोड़ों चाहने वाले फैंस का बहुत ही बुरा हाल है। खासकर से अगर कर्नाटका की बात करें, जहां से पावर स्टार पुनीत राजकुमार बिलोंग करते थे, वहां पर तो पूरे स्टेट में एकदम गम का माहौल है। आज बेंगलोर के कांतिराबा स्टेडियम में पुनीत राजकुमार को स्टेट ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते होंगे और आपको शायद पुनीत राजकुमार के बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगी कि आखिर उनकी ऐसी कौन सी खूबियां थीं जिसकी वजह से लोग उन्हें बिल्कुल दीवानों की तरह प्यार करते थे। पुनीत राजकुमार के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस तो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझते थे और पुनीत राजकुमार की इस खबर के बाद सबसे बुरा हाल उनके इन्हीं फैंस का हो रहा है। अचानक से पुनीत राजकुमार की ये खबर सुनने के बाद उनके 2 डाई हार्ड फैंस की भी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई है। पुनीत राजकुमार के ऑनर में आज कर्नाटका के बहुत सारे मार्केट बंद हैं। पुनीत राजकुमार दुनिया से जाते जाते भी ऐसा काम करके गए हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी दोनों आंखें डोनेट की हैं जो कि किसी जरूरतमंद को लगाई जाएंगी और उनकी एक छवि हमें उनकी आंखों के रूप में हमेशा देखने के लिए मिलेगी। और जाते जाते भी अपने इस नेक काम की वजह से उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। एक तरफ जहां पुनीत राजकुमार की इतनी सारी अच्छाइयां थी, वहीं दूसरी तरफ उनको लेकर समय समय पर कई कंट्रोवर्सी भी सामने आती रही हैं, जिनमें उनसे जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी जिसमें उनका नाम वीरप्पन से जोड़ा गया। वीरप्पन जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के रीजन का एक बहुत ही बड़ा खूंखार डकैत हुआ करता था, जो कि वहां पर घने जंगलों से बहुत सारी तस्करी, हाथी दांत और ऐसी कई और इलीगल चीजें बेचा करता था। क्यों पुनीत राजकुमार का नाम वीरप्पन से जोड़ा गया और इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम अपने इस वीडियो में पुनीत राजकुमार से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी चीजें एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च सन 1975 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, जहां उनके पिता राजकुमार कन्नड़ा सिनेमा के एक बहुत ही जाने माने एक्टर थे। उनके पिता राजकुमार कन्नड़ा सिनेमा के मैटिनी आइडल थे, जिन्होंने कन्नड़ा सिनेमा को एक ऊंचाई पर लाने में बहुत ही योगदान दिया है। उनकी मां प्रभथम्मा राजकुमार भी एक जानी मानी फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर रह चुकी हैं। पुनीत राजकुमार अपने घर में टोटल 5 भाई बहन थे, जिनमें वो सबसे छोटे थे। उनसे बड़े 2 भाई शिव राजकुमार और राघवेंद्र राजकुमार हैं, जो भी फिल्म लाइन से ही जुड़े हुए हैं। जहां पर उनके सबसे बड़े भाई शिव राजकुमार तो कन्नड़ा सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं और आपने उनको बहुत सारी कन्नड़ा फिल्मों में देखा होगा। उनके दूसरे भाई राघवेंद्र राजकुमार फिल्म प्रोड्यूसर हैं। परिवार में पुनीत राजकुमार से बड़ी 2 बहनें भी थीं, जिनके नाम लक्ष्मी और पूर्णिमा हैं। पुनीत राजकुमार का पूरा परिवार एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। इस वजह से बहुत ही कम उम्र में अपने पिता राजकुमार के साथ फिल्मों के सेट पर जाना उनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। उनके परिवार वालों ने सबसे पहले उनका नाम लोहित रखा था और उन्हें लोहित राजकुमार के नाम से उस टाइम पर जाना जाता था। उनके पिता राजकुमार हमेशा से ही चाहते थे कि उनके बेटे भी उन्हीं की तरह फिल्मों में ही काम करें। इस वजह से शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब पुनीत राजकुमार मात्र 6 महीने के थे, तब पहली बार वो हमें सन 1976 में अपने पिता की फिल्म प्रेमादा कनिके में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। और इसके बाद तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पुनीत राजकुमार हमें एक के बाद एक बहुत सारी फिल्मों में नजर आए। एक्चुअली उस टाइम पर उनकी उम्र इतनी कम थी कि उन्हें पता भी नहीं था कि वो फिल्मों में काम कर रहे हैं। हमेशा उनके पिता राजकुमार उनको बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी फिल्मों में रख लेते थे और उस टाइम पर लगभग 8 से 10 सालों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और जब पुनीत राजकुमार लगभग 10 साल के हुए तो सन 1985 में आई उनकी फिल्म बेटा द होबू के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड दिया गया। इतनी कम उम्र में मिला उस टाइम पर उन्हें ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हालांकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इस वजह से उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई और अपनी आगे की पढ़ाई में भी उन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। पुनीत राजकुमार फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ ही साथ एक सिंगर भी थे और पहली बार उन्होंने सन 1981 में आई अपने पिता की फिल्म भाग्यवंथा में एक गाना भी गाया था और आगे चलकर उन्होंने लगभग हर साल आई अपनी बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गाए हैं। सन 2021 में आई उनके कैरियर की आखिरी फिल्म योबरा थन्ना में भी उन्होंने ओडी गोब्बा राजा गाना अपनी आवाज में ही गाया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी आखिरी फिल्म सन 1989 में आई परशुराम थी। इसके बाद लगभग 13 सालों तक पुनीत राजकुमार फिल्म लाइन से एकदम दूर हो गए थे और ये लगभग 13 सालों का समय पुनीत राजकुमार की लाइफ के लिए एकदम अलग था। अपने इस टाइम ड्यूरेशन में पुनीत राजकुमार ने फिल्मों के अलावा बाकी सारे काम किए। इस टाइम पर पुनीत राजकुमार ने बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस ट्राई किए। उस टाइम पर वो कोई एक काम करते, उसमें सफलता नहीं मिलती तो दूसरा करते, उसमें नहीं मिलती तो तीसरा करते। इस तरह से पुनीत राजकुमार ने उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारी अलग अलग फील्ड में अपना लक ट्राई किया। कुछ टाइम तक तो पुनीत राजकुमार उस टाइम पर स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करने लगे थे।
पुनीत राजकुमार का उस टाइम पर केवल ये सोचना था कि कोई उन्हें ये ना बोले कि ये अपने पिता के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। इस वजह से उस टाइम पर पुनीत राजकुमार ने फिल्म लाइन से ही दूर होकर अलग अलग फील्ड में काफ़ी इसे ले जाने में मदद करता था। हालांकि उस टाइम पर इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए कि पुनीत राजकुमार और वीरप्पन के बीच में ऐसा कुछ था। ये बस लेट 90s के न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में आ रही कुछ खबरों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद इसी केस से जुड़ी हुई एक और घटना सन 2000 में सामने आई, जिस टाइम पर 30 जुलाई सन 2000 को पुनीत राजकुमार के पिता राजकुमार को वीरप्पन ने किडनैप कर लिया। उनके पिता उस टाइम पर गजनौर के एक फार्म हाउस में रुके हुए थे। उनका ये फार्म हाउस काफ़ी घने जंगल में था। उस टाइम पर वीरप्पन ने उनके साथ 3 और लोगों को उठा लिया और उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा के मैटिनी आइडल राजकुमार के किडनैप होने की खबर जैसे ही लोगों को पता चली तो लोग एकदम हैरान हो गए और कर्नाटका स्टेट की पुलिस भी हैरान हो गई। उस टाइम पर राजकुमार के बहुत सारे चाहने वाले कर्नाटका की सड़कों पर आ गए और सरकार से ये मांग करने लगे कि किसी भी तरह से उन्हें वीरप्पन से छुड़ाया जाए। उस टाइम पर डाकू वीरप्पन ने राजकुमार और उनके 3 और साथियों को छोड़ने के लिए फिरौती की बहुत ज़्यादा रकम मांगी। मैटिनी आइडल राजकुमार के वीरप्पन के द्वारा किडनैप कर लिए जाने के बाद बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आईं, जिनमें ये लिखा गया कि पुनीत राजकुमार ने मार्बल के बिजनेस में वीरप्पन का हिस्सा नहीं दिया था। इस वजह से उस टाइम पर वीरप्पन ने पुनीत राजकुमार के पिता राजकुमार को किडनैप किया है। हालांकि उस टाइम पर आ रही इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बारे में कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वीरप्पन उस टाइम पर ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे लोगों को किडनैप करके फिरौती की मांग करता था। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि उसने राजकुमार को किस लिए किडनैप किया था। क्या पुनीत राजकुमार ही इसके पीछे एक वजह थे या फिर कोई और वजह थी? लेकिन कुछ भी हो, उस टाइम पर पुनीत राजकुमार के पिता राजकुमार को वीरप्पन ने अपने साथ लगभग 108 दिनों तक जंगलों में रखा था और इन 108 दिनों में राजकुमार के फैंस और कर्नाटका स्टेट बहुत ज़्यादा हैरान थी। हालांकि वीरप्पन ने उस टाइम पर राजकुमार की आवाज़ में एक मैसेज टेप के जरिए भी लोगों तक पहुंचाया था, जिसमें राजकुमार की आवाज़ में ही एक ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था और बोला गया था कि वो यहाँ पर एकदम सेफ हैं। और फाइनली कर्नाटका गवर्नमेंट ने लगभग 20 करोड़ रुपए फिरौती की रकम वीरप्पन को दी, तब जाकर वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ा। इसके बाद उनके पिता राजकुमार ने पुनीत राजकुमार को बोला कि वो अपने सारे बिजनेस एकदम बंद कर दें और फिल्म लाइन में ही आ जाएं। और इस तरह से सन 2000 के बाद पुनीत राजकुमार का बतौर लीड एक्टर फिल्मी सफ़र शुरू हुआ और उनकी बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म बनी सन 2002 में आई अप्पू, जिसको उनकी मां ने ही प्रोड्यूस किया था और पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था। उनकी अपोजिट नजर आई एक्ट्रेस रक्षिता की भी यह डेब्यू फिल्म थी और ये फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई और कर्नाटका के बहुत सारे सिनेमा घरों में लगभग 200 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही। अपनी इस डेब्यू फिल्म में पुनीत राजकुमार के किरदार का नाम अप्पू ही था और सन 2002 में आई इस फिल्म के बाद आज तक उनके फैंस प्यार से उनको अप्पू के नाम से ही बुलाते थे। इसके बाद आगे चलकर पुनीत राजकुमार हमें और भी बहुत सारी फिल्मों में नजर आए। हालांकि स्टार्टिंग में उनके लुक को लेकर बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग, अपने डांस स्टेप्स और एक्शन के दम पर एक खास पहचान बनाई। उस टाइम पर रिलीज हुई पुनीत राजकुमार की ज़्यादातर फिल्मों के टाइटल का नाम उनके किरदार के नाम पर ही रखा जाता था। जैसे फिल्म अप्पू में उनके किरदार का नाम अप्पू था, फिल्म अभी में उनके किरदार का नाम अभी था, आकाश में उनके किरदार का नाम आकाश था, नम्मा बसावा में उनके किरदार का नाम बसावा था, अजय में अजय, आरसू में आरसू, राम में राम और पृथ्वी में पृथ्वी, ऐसी और भी कई फिल्मों में था। उस टाइम पर एक के बाद एक आ रही पुनीत राजकुमार की इन बेहतरीन फिल्मों के बाद मीडिया और फैंस उन्हें पावर स्टार के नाम से बुलाने लगे थे। सन 2016 में आई उनकी फिल्म चक्रव्यूह में उनके किरदार का नाम लोहित ही रखा गया था, जो कि उनके बचपन का नाम था। सन 2017 में आई उनकी फिल्म राजकुमारा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। पुनीत राजकुमार की ये फिल्म सन 2017 तक कन्नड़ा सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी, जिसने उस टाइम पर कन्नड़ा स्टेट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग लगभग 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जिसका रिकॉर्ड आगे चलकर सन 2018 में रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने तोड़ा था। पुनीत राजकुमार कन्नड़ा सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक थे। सन 2021 में आई उनकी आखिरी रिलीज फिल्म योबरा थन्ना थी और फिलहाल पुनीत राजकुमार अपनी आगे आने वाली फिल्मों जेम्स और दबित्वा की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन 29 अक्टूबर सन 2021 को अचानक से ही उनके साथ ये घटना हुई और अब ये फिल्में अधूरी ही रह गईं। और बतौर प्रोड्यूसर भी पुनीत राजकुमार फैमिली पैक और 1 कट, 2 कट एंड फ्लावर स्कैम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे थे। पुनीत राजकुमार फिल्मों के साथ ही साथ छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी काफ़ी एक्टिव थे। सन 2012 में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर बनाए गए एक कन्नड़ा शो कन्नड़ा कोट्याधिपति को भी होस्ट किया था। पुनीत राजकुमार अपनी फिल्मों में काम करने के अलावा कन्नड़ा लोगों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाकर बहुत सारे लोगों की मदद की है। अभी पिछले 2 सालों से देश भर में फैली हुई इस महामारी से उबरने के लिए पुनीत राजकुमार ने 50 लाख रुपए कर्नाटका CM को डोनेट किए थे, जिससे कि वहां के लोगों की मदद की जा सके। इसके पहले भी उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 5 लाख रुपए डोनेट किए थे। इसके अलावा पुनीत राजकुमार अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे।
फिल्मों में गाना गाने के लिए पुनीत राजकुमार को जितना भी पैसा मिलता था उसको वो चैरिटी में दान देते थे। उनका कहना था कि उन्हें ये आवाज़ भगवान की दी हुई है और वो चाहते हैं कि इससे गरीब लोगों की मदद हो सके। इसके अलावा पुनीत राजकुमार कर्नाटका स्टेट में लगभग 16 ओल्ड एज स्कूल भी चलाते थे। 26 से ज़्यादा अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा पुनीत राजकुमार ही देते थे। पुनीत राजकुमार के द्वारा किया गया बहुत सारा काम तो ऐसा था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो ज़्यादातर लोगों को बिना बताए ही चैरिटी करते थे और ये बात केवल पुनीत राजकुमार को पता होती थी या जिन लोगों की वो मदद कर रहे हैं उनको पता होती थी। सड़कों पर घूमने वाली बहुत सारी गायों के लिए पुनीत राजकुमार ने गौशालाएं खोलीं और पुनीत राजकुमार ने अपनी तरफ से लोगों के लिए हर संभव मदद की और यही एक रीजन है कि पुनीत राजकुमार को आज इतने सारे लोग पसंद करते हैं और पूरे कर्नाटका में आज गम का माहौल है। उनके एक फैन को जैसे ही उनकी इस खबर के बारे में पता चला तो उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगा। अपने घर के बाहर उसने पुनीत राजकुमार की बड़ी सी फोटो लगाई, उस पर माला पहनाई और अपने घर में बंद हो गया और बाद में लोगों ने देखा कि वो मृत हो गया है। हालांकि उसके साथ ये घटना कैसे हुई इस बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। उसके आसपास के लोगों का ये कहना था कि इस खबर के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास था। उनके एक और फैन ने जैसे ही उनकी ये खबर अचानक से सुनी तो उसको भी जोर का हार्ट अटैक आया और उसकी भी मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग उनसे डायरेक्टली एकदम दिल से जुड़े हुए थे। पुनीत राजकुमार की सन 1999 में अश्विनी रेवांत से शादी हुई थी और उनकी 2 बेटियां भी हैं, धृति और बंदिता। उनके पिता मैटिनी आइडल राजकुमार ने ये शपथ ली थी कि उनके परिवार से जब भी किसी की मृत्यु होगी तो उसकी आंखें हमेशा किसी ज़रूरतमंद को डोनेट की जाएंगी। उनके पिता राजकुमार ने अपनी आंखें डोनेट की थीं, उनकी मां ने भी अपनी आंखें डोनेट की थीं और अपने परिवार की इस लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए पुनीत राजकुमार की भी आंखें डोनेट की गई हैं। और आज उनके लिए मुझे केवल एक ही डायलॉग याद आ रहा है, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेस। पुनीत राजकुमार और उनकी पूरी फैमिली को वाकई में सैल्यूट है। पुनीत राजकुमार की कमी कन्नड़ा सिनेमा में हमेशा महसूस होगी। कन्नड़ा सिनेमा के साथ ही साथ बाहर और भी उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो उन्हें हमेशा मिस करेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई पुनीत राजकुमार के बारे में। आपका उनके बारे में क्या कहना है, उनकी फिल्मों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।